नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश रीडर का ये चैप्टर रीडिंग सी, अशोक राठौर फुटबॉल ऑस्कर। अशोक राठौर का फुटबॉल ऑस्कर। ठीक है, ऑस्कर यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, इसका एक फुल फॉर्म है कि ऑस्कर का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज, अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अर्ली मॉर्निंग ऑन संडे। ठीक है, संडे को सुबह सुबह एन एक्साइटेड ग्रुप ऑफ बॉयज प्ले फुटबॉल इन द बैक गार्डन। ठीक है, जो कुछ एक्साइटेड बच्चों का एक्साइटेड ग्रुप था जो कि फुटबॉल खेल रहा था। अ लार्ज ग्राउंड इन कोलाबा, साउथ मुंबई। साउथ मुंबई में एक जगह है कोलाबा नाम का, वहाँ पे एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, वहाँ पे वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। बोथ टीम्स आर वेयरिंग कलरफुल जर्सीज प्रिंटेड विथ लोगो दैट से ऑस्कर एजुकेशन विद अ किक। अच्छा, अब वो क्या, दोनों ही टीम जो थे वो लोग कलरफुल ड्रेस पहने हुए थे। जर्सी यानी कि ड्रेस जो होता है ना, ड्रेस कोड उसको जर्सी बोलते हैं, वो पहने हुए थे। उसमें प्रिंटेड था, क्या प्रिंटेड था, उसमें लोगो प्रिंट हुआ था और उसमें क्या लिखा हुआ था, ऑस्कर एजुकेशन विद अ किक। उसमें क्या लिखा हुआ था, ऑस्कर एजुकेशन विद अ किक। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ था। 8:23 अशोक राठौर शॉर्ट एंड कर्ली हेयर इज द ओल्डेस्ट ऑफ द प्लेयर। ठीक है, एक क्या थे, अशोक राठौर थे जो कि कितने साल के हैं, 23 साल के हैं। ठीक है, और वो उनके छोटा कद है और घुंघरालू बाल है। ठीक है, खिलाड़ियों में वो सबसे बड़े हैं। अनलाइक द अदर ही इज ऑल्सो yielding instruction on how to kick a pass and easing the others on. Ashok is not just a playing for his team. देखिए, जो अशोक राठौर है वो अपनी टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वो चिल्ला करके वो इंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे किक मारना है, कैसे बॉल को पास करना है, ऐसे करके उनको समझाते हैं। कुछ करने के लिए, रिस्क लेने के लिए बोलते हैं ना, एगिंग मतलब कि रिस्क लेने के लिए बोलते हैं वो। ठीक है, nor is he the fastest or the most skillful footballer. वो कोई टीम के खिलाड़ी नहीं है और ना ही वो कोई बहुत बड़े खिलाड़ी है ना। उनके पास कोई स्किल भी नहीं है फुटबॉल खेलने का ज़्यादा अच्छा, है ना। Yet the boys in both team follow his lead and take direction from him, है ना। अब वो लोग क्या करते हैं फिर भी, लेकिन दोनों ही टीम के जो बच्चे हैं जो यहाँ पे खेल रहे हैं वो उनका इंस्ट्रक्शन को मानते हैं। ठीक है, उनके लीडरशिप में वो खेल रहे हैं वो, समझिए। ठीक है, टुडेज फर्स्ट गोल स्कोर इज अनिल चौहान। आज का पहला गोल किसके द्वारा हुआ, अनिल चौहान के द्वारा। टाल एंड वेल बिल्ड ही इज फ्रॉम नियर बाय अम्बेडकर नगर। वो जो अनिल चौहान है वो कहाँ के रहने वाले हैं, अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। और वो कैसे हैं, दिखने में बहुत ही लंबे, टॉल और अच्छा खासा उनका शरीर है। वेल बिल्ड बॉडी उनका है ना, अच्छा खासा शरीर है उनका, मतलब काफ़ी हाइटेड और अच्छा चौड़े हैं ना। अ स्प्रॉलिंग स्लम कॉलोनी ऑफ अबाउट 2000 पीपल, जहाँ पे जो वो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वो एरिया में लगभग 12,000 पीपल रहते हैं उस कॉलोनी में। अनिल हैड लाइक मैनी पुअर अर्बन किड्स ड्रॉप्ड आउट आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग। ठीक है, अनिल जैसे कई और बच्चे होते हैं जो कि कुछ ही समय में अपना मतलब प्राइमरी स्कूल पढ़ते पढ़ते ही स्कूल को छोड़ देते हैं। ईयर लेटर when he started working as a housekeeper in a bank, he realized his mistake. कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया था, बैंक में जॉब हासिल की थी, नौकर थे मतलब वहाँ पे बैंक में।
नौकर थे, वो साफ़ सफाई करते थे। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या गलती का? कि मैं अभी नौकर हूँ, है ना, ऐसे कर, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, इसलिए अब उनका एहसास हो रहा था कि काश मैं भी पढ़ लिख लिया रहता तो आज मैं भी शायद बैंक मैनेजर रहता या फिर क्लर्क रहता, ऐसे मतलब उसके मन में आ रहा था। आई डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट एंड कुड नॉट इवन साइन माई नेम। वो ना तो बुक पढ़ना जानते थे, ना ही लिखना जानते थे, यहाँ तक कि वो अपना नाम तक लिखना नहीं जानते थे, साइन करना नहीं जानते थे। सेज अनिल, हु enrolled at a night school last year because of अशोक राठौर। अशोक राठौर के कारण उन्होंने अपना नाइट क्लास ज्वाइन किया था उन्होंने, है ना। His neighbor who plays football with him twice a week। वो क्या करते थे, उसके साथ वो फुटबॉल खेला करते थे, उनके पड़ोस में रहते थे। It does not matter that I am only in class 5 and 22 years old, सेज अनिल। अब अनिल क्या बोल रहे हैं कि वो 22 साल के हैं, लेकिन उनको कोई दुख नहीं कि वो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। देखिए, उन्होंने नाइट क्लास में क्या किया हुआ है, अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है, इनरोल करवाया है उन्होंने, है ना। वहाँ पे वो कक्षा 5 में पढ़ते हैं, जबकि वो 22 साल के हैं, ठीक है। मैनी ऑफ द अदर प्लेयर्स टू वेंट बैक टू स्कूल बिकॉज ऑफ अशोक हु स्टार्टेड दिस फुटबॉल सीजन 5 years ago। अशोक राठौर ने 5 साल पहले ये फुटबॉल क्लब समझ लीजिए कि अपना स्टार्ट किया हुआ था, और उसके माध्यम से वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ठीक है, चाहे वो नाइट क्लास हो या फिर दिन वाला क्लास। देखिए क्या होता है शहरों में, जो वर्किंग क्लास होता है या तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन वो दिन में स्कूल नहीं जा पाते, दिन में वो लोग काम करते हैं और रात को लोग पढ़ने जाते हैं, तो वो उसका लोग नाइट क्लास बोलते हैं, ठीक है। When Ashok was a child, his father, Shankar Rathore, a fisherman, regretted that his daughter and older son had dropped out of school। अच्छा, देखिए, जब अशोक राठौर जब छोटे थे तो उनके जो पिताजी थे शंकर राठौर करके, वो एक फिशरमैन थे। वो बहुत पछताते थे कि उनका जो बड़ा बेटा है और उनकी बेटी है उनको स्कूल से निकलना पड़ा था। At one point अशोक टू wanted to quit। अशोक भी एक समय ऐसे भी आ गया था कि अशोक भी छोड़ना चाहते थे पढ़ाई, बट हिज फादर insisted that he continued much against the neighborhood norms। अशोक talk of how little value his peers and many of their parents place on education। अच्छा, वो तो निकलने वाले थे वो भी, लेकिन उनका फादर ये नहीं चाहते थे, है ना। उनको चाहते थे कि वो अच्छे से पढ़े लिखे, है ना, क्योंकि वो जानते थे कि जो समाज है, अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम ज़ीरो है समझो, है ना। मतलब नीचे दिखाते हैं लोग जैसे पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। देखिए, जैसे ही मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा कम पढ़े लिखे हैं और आपके दोस्तों के मम्मी पापा ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको ही थोड़ा सा ख़राब लगता होगा कि मेरे मम्मी पापा नहीं पढ़े लिखे हैं, है ना। तो ऐसा उनके मन में भी आता था कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम समाज में बहुत ही नीचे दर्जे के हो जाएंगे, इस तरह से, है, और इसलिए उन्होंने उनको पढ़ाया भी। आई सेव अ बॉयज़ रेगुलरली ड्रॉप आउट ऑफ आवर म्यूनसिपल स्कूल। वो क्या देखते थे कि हर बार क्या होता था, कोई ना कोई उनका जो स्कूल था, सरकारी स्कूल, म्यूनसिपल जो पार्टी के जो लोग होते हैं वो उसे चलाते थे उस स्कूल को, है ना। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होता है ना शहर में, नगर निगम, वो उसे चलाता था उस स्कूल को। वहाँ से बच्चे लोग निकलते रहते थे हर रोज़। रिकॉल अशोक, मतलब अशोक ये याद कर रहे थे कि ऐसा होता था करके, बच्चे लोग निकल जाते थे करके। सम लेफ्ट ड्यूरिंग अ मॉर्निंग इंटरवल एंड नेवर रिटर्न। कुछ बच्चे लोग सुबह को निकलते थे और वो वापस आते ही नहीं थे। एज फॉर द गर्ल्स, अ गुड मैनी डोंट अटेंड स्कूल एनीवे। द ड्रॉप आउट बॉयज यूज टू हैंग आउट एट द नियर बाय सीजन डक्स मुंबई बिगेस्ट फिश मार्केट, है ना। कुछ लोग क्या होता था, लड़कियों लोग को तो
घर काम वाम करवाते थे, और जो लड़के होते थे उनको क्या करते थे, मछली जो बाज़ार होता था वहाँ पे उनको बिठा देते थे, चल तू मछली बेच करके, है ना। उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। मतलब दे वुड स्टील a pick up fish that had fallen from basket to sell and make easy money। और बोलते थे कि चुपचाप मछली पकड़ो और पैसे कमा लो, है ना, ये बहुत आसान तरीका है पैसा कमाने के लिए, है ना। और ऐसे ही कर करके वो लोग अपना पढ़ाई छोड़ दिए। एंड वेन एवर और हाउ एवर दे ब्रॉड इनकम सम कैश। अच्छा, वैसे वो लोग जैसे तैसे करके वो लोग क्या करते थे, पैसा कमाते थे, मछली पकड़ के, मछली बेच के। अशोक इस तरह से एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया मतलब कैसे होता था हमारे टाइम में ऐसे करके। द पेरेंट्स कंसिडर्ड इट क्लेवर वर्ड्स अशोक watched many of those boys squander this ill-gotten profit on drink, cigarettes and gambling. In 2006, after finishing high school, Ashok got a job with a magic bus। अब क्या हुआ देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते थे ना, कुछ बच्चे लोग ऐसे हुआ करते थे। अब देखिए जो बच्चे लोग थे वो क्या करते थे, वो जो गिरी हुई मछलियाँ रहती थी उसे उठाते थे, उसे बेचते थे, यानी कि समझ लीजिए एक प्रकार से चोरी करते थे और पैसा कमाते थे इस तरीके से, है ना। और जैसा तैसा करके वो लोग क्या करते थे, कुछ पैसा कमा लेते थे। तो उनके पेरेंट्स क्या समझते थे कि हमारे बच्चे बहुत चालाक हैं, है ना। लेकिन अशोक राठौर जी कहते कि सब बकवास था एकदम, है ना। कुछ बच्चे क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट होता था उनको उसका वो लोग क्या करते थे, या तो फिर शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, या तो फिर जुआ सट्टा वगैरह खेलते थे वो लोग, ठीक है। अब क्या हुआ, 2006 में उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने क्या मिल गया, जॉब मिल गया। अशोक गॉट अ जॉब विथ मैजिक बस। एक मैजिक बस क्या है, एक मुंबई की एक संस्था है, ठीक है, विच सेंट हिम टू द सिटी पुअर, ठीक है। अच्छा, ये जो मैजिक बस है एक संस्था है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के लिए काम करता है, ठीक है। इसमें मैं भी गया था एक बार, ठीक है। इसमें क्या करना रहता है, इसमें टीचर्स को भी सिखाया जाता है कैसे पढ़ाना है, और साथ ही साथ बच्चों को भी, है ना, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई के लिए रुचि उत्पन्न किया जाए बच्चों पर, कैसे उन्हें स्कूल तक लाया जाए घर से, इस तरह का काम रहता है इसमें, ठीक है। तो ये एनजीओ हमारे रायपुर में भी है, ठीक है, जहाँ पर मैं गया था। तो उनका इसमें नौकरी लगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, विच सेंट हिम टू सिटी पुअर। अब उन्हें क्या कर दिया गया, सिटी के जो पुअर बच्चे होते हैं उनके पास उन्हें भेजा गया, है ना। पुअर एरियाज टू मेंटर चिल्ड्रन, है ना। बच्चों को सिखाने के लिए उनको भेजा गया। और क्या है, एक सामाजिक संस्था था मैजिक बस, तो जो पुअर बच्चे होते हैं उनके लिए उनको भेजा गया कि तुम जाओ उन्हें सिखाना पढ़ना वढ़ना। दैट इज़ हाउ ही रियलाइज दैट term sports, particularly football, forged friendship and called the discipline. It has also had overall a positive effect in the children's lives. Why not do the same for the boys in my neighborhoods? Ashok thought. अच्छा, अब उन्हें क्या किया गया, उनको भेजा जाता था, बच्चों को भेजा जाता था उनके पास, ताकि फिर उनको बच्चों के पास भेजा जाता था, जिससे वो क्या करते थे, बच्चों को कुछ गाइडेंस देते थे, है ना। जो ख़राब बच्चे हो गए थे, जो शराब जुआ सट्टा वगैरह खेलते थे, उनको सुधारने के लिए उनको भेजा जाता था। दैट इज़ हाउ ही रियलाइज दैट टर्म स्पोर्ट। अब उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि क्यों ना खेल के द्वारा बच्चों को, पार्टिकुलरली फुटबॉल, है ना, फुटबॉल खेल के द्वारा बच्चों को दोस्ती करना सिखाएं, है ना। और उन्हें चूँकि ये जो खेल है वो डिसिप्लिन का खेल है, इसलिए बच्चों में डिसिप्लिन भी आएगा,
इस तरीके से उन्होंने सोचा है ना। इट्स आल्सो हैड अ ओवरऑल अ पॉजिटिव इफेक्ट, इससे क्या होगा, बच्चों में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और चिल्ड्रंस लाइफ है ना, बच्चे अच्छे से रहेंगे। वाई डू नॉट द सेम फॉर बॉयज़ इन माई नेबरहुड, और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा काम अपने पड़ोस के बच्चों के लिए भी करूँ। अशोक थॉट है ना, अशोक ने सोचा ऐसा। ही ऑफर्ड टू टीच फुटबॉल टू अ फ्यू बॉयज़ ही न्यू, है ना, जो जो कुछ बच्चों को जानते थे उनको उन्होंने ऑफर किया कि मैं तुम्हें फुटबॉल सिखाऊंगा। इन एक्सचेंज ही टोल्ड देम टू प्रॉमिस नॉट टू मिस क्लास, और उन्होंने इस एवज में उनसे क्या किया, प्रॉमिस करवाया कि मैं तुम्हें फुटबॉल सिखाऊंगा और तुम्हें करना ये है कि तुम्हें स्कूल मिस नहीं करना है। ठीक है। ऑन अ संडे इन अक्टूबर 2006 ही गॉट अ बॉल एंड इन्वाइटेड द किड्स टू प्ले। 18 बॉयज़ टर्न अप। ठीक है, अब उन्होंने 2006 में उनको एक बॉल मिला, तो उन्होंने बच्चों को उसे खेलने के लिए बुलाया, तो वहाँ पे लगभग 18 बच्चे आए। अशोक कॉल्ड हिज ग्रुप, और अशोक ने अपना ग्रुप का नाम क्या रखा, अपने ग्रुप को क्या कहा, ऑस्कर। अब ऑस्कर का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंजेस अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उन्होंने अपना अपना जो टीम है उसका नाम रखा, और इसका फुल फॉर्म ये होता है। ठीक है, बताया जैसे। अशोक हु लर्न अबाउट फुटबॉल अ मैजिक बस, अब अशोक ने फुटबॉल के बारे में मैजिक बस से सीखा था। बिगिन टीचिंग देम द intricacies of the game, and between he would also slip in stories about his childhood friend who would dropped out of school. If you want to a future, you have got to study. अगर तुम्हें फ्यूचर चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा, ऐसा करके उन्हें बताते थे। मतलब क्या करते थे, बच्चों को फुटबॉल खिलाते थे, उन्हें फुटबॉल सिखाते थे, है ना, जो भी फुटबॉल के जो कुछ बातें हैं, जो कैसे खेलते हैं फुटबॉल, उसका वो पूरा इंस्ट्रक्शन उनको देते थे, उनको सिखाते थे, और साथ ही साथ वो अपने बचपन का स्टोरी उनको सिखाते थे, और उन्हें बताते थे कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको सफल होना है जीवन में, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ऐसे उन्हें बताते थे वो। ही आर्ग्यूड over and over again when they met to play on weekend, जब भी वो वीकेंड में उनसे खेलने के लिए उनको बुलाते थे और बच्चे आते थे उनसे मिलते थे वो, तो उन्हें बात बताते थे। स्टे इन स्कूल, आई डोंट वांट यू टू एंड अप लाइक देम, है ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी मेरे दोस्तों के जैसे हाल हो, है ना, क्योंकि उनके दोस्तों ने, कई लोगों ने स्कूल छोड़ा था, वो जानते थे, है ना, ये सारी चीज़। Meanwhile, Ashok was nervous about telling his family about Oscar and his फुटबॉल सीज़न। अब इसी दौरान जो है अशोक जो है वो थोड़ा नर्वस थे, है ना, कि वो कैसे अपने फैमिली को ऑस्कर के बारे में बताएं और अपने फुटबॉल सीज़न के बारे में कैसे बताएं, है ना। व्हाट इफ़ हिज फादर ऑब्जेक्टेड, है ना, कहीं उनके पिता जो ऑब्जेक्शन डालेंगे, है ना। सिंस ही वॉज डूइंग हिज हाई सेकेंडरी, क्योंकि वो उस टाइम क्या कर रहे थे, अपना हाई सेकेंडरी भी कर रहे थे, हाई स्कूल तो पास कर लिया था उन्होंने, और उन्होंने क्या कर लिया था, उस संस्था को भी ज्वाइन कर लिया था, एनजीओ को, है ना। एंड वर्किंग एज अ वेल, शंकर राठौर वुड एक्सपेक्टेड हिज सन टू स्पेंड हिज वीकेंड कैचिंग अप ऑन स्कूल वर्क। अब उनके पिताजी थे शंकर राठौर, वो क्या चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, है ना, स्कूल का काम करे, बट वो तो बच्चों के लिए फुटबॉल क्लब शुरू किया था उन्होंने, है ना, ऑस्कर शुरू किया था, एक एनजीओ शुरू किया था, समझो। आयरोनिकली, on the same day when Ashok was telling younger boys to study, है ना, अब उसी टाइम क्या हो रहा था, on the same day when Ashok was telling younger boys to study, there were other problems as well, as even boys wanted to return to school. It was often difficult convincing parents. He says, in many cases, I had to go over and pursue them, often taking other with me. But once after a few football players failed their final exam.
अच्छा, अब क्या हुआ था, कुछ लोग जो है फुटबॉल प्लेयर थे, वो लोग क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। ठीक है, स्कूल जाते थे और स्कूल में लोग फेल हो गए थे, और चूंकि उनके इलाके में कोई फेल हुआ नहीं था, और इसलिए वहाँ के जो जितने पेरेंट्स थे वो वहाँ पे इकट्ठा होके क्या करने लगे, अशोक के घर के सामने आकर के कुछ करने लगे। क्या करने लगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। देयर पेरेंट्स ब्लेम अशोक, अशोक के ऊपर ब्लेम कर रहे थे। फुटबॉल हैड बिकम अ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन है ना, फुटबॉल क्या है, एक बेकार है, डिस्ट्रैक्शन है ना। दे कंप्लेंट एज इफ नोबडी इन देयर स्लम हैड फेल्ड बिफोर, है ना, इसके पहले हमारे स्लम में कोई भी फेल नहीं हुआ है और तुमने हमारे बच्चों को फेल कर दिया। सम ऑफ द पेरेंट्स गैदर्ड आउटसाइड माई होम, कुछ पेरेंट्स जो थे वो मेरे घर के सामने आ गए, एंड साउटेड एब्यूज, और मुझे गाली देने लगे, है ना। ही सेज, अशोक रटरे बताते हैं कि उनके घर के सामने कुछ लोग आ गए और गाली गलौज करने लगे। इट वॉज वेरी स्कैरी, ये बहुत ही डरावना था। दैट इज़ व्हेन अशोक्स फादर कैम टू नो अबाउट इट ऑल, अब क्या हो गया था, उनके पिताजी को सब कुछ पता चल गया था उसके बारे में। ही वार्न हिज सन, उन्होंने अपने बेटे को वार्न किया, टू बी केयरफुल, है ना, केयरफुल रहने के लिए, सावधान रहने के लिए बोला। बट द इंसिडेंट ओनली मेड अशोक मोर डिटरमाइंड, है ना। अब इस चीज़ से वो क्या हो गए थे, पूरी तरीके से उन्होंने निर्धारित कर लिया था कि मुझे काम करके रहना है। ही enlisted द हेल्प ऑफ 2 NGOs, है ना, इस समय क्या हुआ, उनको 2 NGOs का हेल्प मिला, टू हैव दोज बॉयज ट्यूटर्ड फॉर फ्री इन इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। अब उन्हें 2 NGO से और मदद मिला, और क्या मदद था कि जो उनके बच्चे थे उनको फ्री में हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग दिया गया उनको। These NGOs are also helped Ashok get more kids back in school, और इन NGO ने उसकी और सहायता की जिससे और भी बच्चे जो है वो स्कूल वापस आ पाए। Besides a few supportive NGOs, Oscar get individual donors to sponsor his footballers, who are now part of 8 time in all age group of the Mumbai Football League। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होने वाला था, मुंबई में फुटबॉल लीग होने वाला था, जिसमें से कुछ लोगों ने वहाँ पे उसको स्पॉन्सर किया, ऑस्कर को। ठीक है, किसके सपोर्ट से, वो जो NGOs थे, 2 NGOs, उसके सपोर्ट से उनको क्या किया गया, स्पॉन्सर किए, है ना, ऑस्कर को, जो उनका मतलब जो फुटबॉल टीम था उसको उन्होंने स्पॉन्सर किया, मतलब उन्होंने उसको पैसा वैसा दिए। एवरी चाइल्ड ऑन एन ऑस्कर टीम हैज़ टू abide by one रूल, वो लोग क्या करते थे, एक रूल को पालन करते थे। क्या रूल का पालन करते थे, दे हैव टू अटेंड स्कूल रेगुलरली, वो लोग रेगुलर स्कूल अटेंड करते थे, एंड स्टे देयर, और वहाँ पे वो रुकते थे। एंड ऑस्कर डज नॉट वांट जस्ट ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, सेज अशोक, अशोक बोलते हैं कि हमें सिर्फ अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी नहीं चाहिए, बल्कि वी वांट गुड ह्यूमन बींग्स, हमें अच्छे इंसान भी चाहिए, है ना। मतलब कि उनका जो ऑस्कर का ये काम नहीं था कि सिर्फ वो फुटबॉल सिखाए बच्चों को, वो उनको अच्छा इंसान भी बनाना चाहते थे। टुडे 5 years आफ्टर दैट फर्स्ट गेम, है ना, इस पहले गेम के 5 साल बाद, अबाउट 150 बॉयज़ फ्रॉम अम्बेडकर नगर एंड 2 नाइबरिंग स्लम कम्युनिटीज़ आर पार्ट ऑफ द ऑस्कर फाउंडेशंस फुटबॉल प्रोग्राम। अब जो फुटबॉल प्रोग्राम हम चल रहा है अम्बेडकर नगर से, वहाँ से कितने बच्चे हैं, 150 बच्चे अम्बेडकर नगर के हैं, और 1-2 बच्चे जो हैं वो वहाँ के जो और कुछ स्लम कम्युनिटीज़ हैं वहाँ से हैं। ट्राइज अ वीक फॉर 2 exciting hours, 2 coaches train these youngsters। अब वहाँ पे क्या करते हैं, 2 घंटे के लिए बच्चों को वहाँ पे फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाती है। 10 ड्रॉप आउट्स इंडिविजुअल्स, 10 ड्रॉप आउट इंक्लूडिंग अनिल हैव सो फार रिटर्न टू स्कूल, है ना। अब जो 10 जो बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था वो लोग वापस आ गए हैं स्कूल में, उसमें अनिल भी शामिल है।
and it is hard to figure out how many are staying on because of Ashok and the power of football. और ये सब जो हो पाया वो किसके कारण हो पाया है, वो अशोक के बदौलत हो पाया है, अशोक के बदौलत और फुटबॉल के बदौलत हो पाया है। इन 2009 अशोक वन CNN IBN रियल हीरो अवार्ड, है ना। CNN IBN क्या है, एक मीडिया है, मीडिया चैनल भी आप लोगों ने देखा होगा, है ना, एक मीडिया हाउस है। तो इनके द्वारा क्या किया गया, बच्चों को अशोक को एक पुरस्कार दिया गया रियल हीरो का, ठीक है, अवार्ड दिया गया। एंड वी डिड कैश प्राइज, है ना, उसमें उसको कैश प्राइज मिला, पैसा मिला उसमें आफ्टर टैक्स, है ना, टैक्स घटा करके उसमें टोटल कितने मिले, 3.45 यानी कि 3.5 लाख रुपए लगभग उसको मिले। दैट इज़ व्हेन माई पेरेंट्स रियलाइज्ड आई वाज डूइंग समथिंग वर्थ फाइल, है ना। अब उनके पेरेंट्स को लगा कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा है। अशोक स्माइल, अशोक हंसे। माई फादर सैड ही वॉज प्राउड ऑफ मी, है, उनके पिताजी ने कहा कि वो मुझ पर गर्व करते हैं। अशोक इन्वेस्टेड सम ऑफ द मनी इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ऑस्कर फाउंडेशन, है ना, उन्होंने कुछ पैसे को ऑस्कर फाउंडेशन के लिए जमा कर दिया। एंड रजिस्टर्ड इट इज़ अ ट्रस्ट, और उसे एक ट्रस्ट के रूप में एक रजिस्टर करवाया अपने ऑस्कर जो टीम है उसके नाम को। ही आल्सो bought a computer for the kids, purchased more football equipment and rented a teeny room in which some of the children receive extra tuition. अब उन्होंने क्या किया, उस पैसे से कुछ और फुटबॉल के लिए फुटबॉल का उन्होंने जुगाड़ किया उस पैसे से, और बच्चों के लिए कंप्यूटर लिया। साथ ही साथ उन्होंने एक छोटा सा कमरा और किराए पर लिया जिसमें उन बच्चों को और अधिक बच्चों को उसमें ट्यूशन दिया जा सके। Happy with the way things are going, Ashok has lately been shifting his focus on girls as well as offering to teach them football. अब देर से ही सही, लेकिन उनका ध्यान जो है अब क्या हुआ, लड़कियों की तरफ भी गया। जो लड़कियां थी वो भी फुटबॉल सीखना चाहती थी, उनको भी उन्होंने बुलाया। लड़कियों को भी वो फुटबॉल सिखाने लगे। Having seen my boys, parents are actually सेंडिंग देयर गर्ल्स प्ले टू प्ले, है ना। अब जो लोग अपने बच्चों को भेजते थे लड़कों को, लोग लड़कियों को भी भेजने लगे। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ 20 गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 10 एंड 16 हैव बीन लर्निंग द गेम थ्रू ऑस्कर एंड नियरली ऑल ऑफ देम नाउ अटेंड स्कूल रेगुलरली। अब उसमें जो बच्चियाँ आती हैं लड़कियाँ, वो लगभग 10 से 16 साल के बीच के आसपास हैं, लगभग 18 से 19 बच्चे आते हैं वहाँ पे, उनसे फुटबॉल सीखते हैं वो लोग, और साथ ही साथ स्कूल भी रेगुलर अटेंड करते हैं। स्लोली बट श्योरली अ चेंजेस इन टेकिंग प्लेस, है ना, भले धीरे धीरे लेकिन अच्छे ढंग से जो चेंजेस है वो हुआ, है ना। इंस्पायर्ड बाय अशोक अ फ्यू मोर फुटबॉल एंड स्कूल ग्रुप, अब उनसे कुछ और जो फुटबॉल ग्रुप थे और स्कूल थे उन्होंने भी उनसे इंस्पायर, उनसे कुछ सीखे। मॉडल्ड ऑन ऑस्कर, अब वो लोग उनका मॉडल बन गया। हैव स्प्रंग अप इन अम्बेडकर नगर एंड इट्स 2 नेबरिंग स्लम, अशोक राठौड़ स्कोरिंग हायर गोल्स। अब क्या हुआ, जो वहाँ पे आसपास में जो अम्बेडकर नगर के जो आसपास थे और नाइबरिंग जो स्लम में रहने वाले लोग थे वो भी उसमें आके जुड़े, और इस प्रकार से अशोक ने ये क्या किया, एक हायर गोल किया, यानी कि अधिक से अधिक और बच्चों को जोड़ने लगे, स्कूल भेजने लगे, है ना, और इस तरीके से उन्होंने ये काम कर दिया। तो और इसीलिए तो आज हम इसे पढ़ पा रहे हैं उनके बारे में, है ना, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है, अब इसे लिखने वाले जो लेखक हैं वो कौन है, एलेक्जेंड्रिया बैटन डिसूजा। ठीक है, इन्होंने इस लेसन को लिखा हुआ है, अशोक राठौड़ के बारे में लिखा हुआ है, और एक मुझे लगता है कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है ये, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आप भी इंस्पायर हुए होंगे, है ना। तो आपके पास में भी आसपास में अगर कोई बच्चे होंगे
जो स्कूल नहीं जाते हैं तो आप उन्हें इनकरेज कीजिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए स्कूल जाने के लिए, है ना, और उनकी मदद कीजिए ताकि वो भी अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और आगे अपने भविष्य में अच्छे से अच्छा काम कर सकें। देखिए, शिक्षा हम लोग सिर्फ नौकरी के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए नहीं लेते हैं ना, हम कभी कभी शिक्षा इसलिए लेते हैं ताकि हम अच्छा इंसान बन सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा लेसन हुआ है लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी हमें सीख मिली है इस लेसन से, बहुत ही एकदम मॉरली हम इससे बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।